दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जिसका शीर्षक है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके अन्य शीर्षक हैं परोपकार ही जीवन है और परोपकार का महत्व। तो सर्वप्रथम इसकी हम लोग रूपरेखा देखते हैं। तो रूपरेखा में देखिए, नंबर 1 है प्रस्तावना परिभाषा, नंबर 2 महत्तम धर्म, नंबर 3 परोपकार का क्षेत्र, नंबर 4 भारतीयता के अनुकूल तथा उदाहरण, नंबर 5 परोपकार से लाभ में क देखिए आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति, ख आशीर्वाद की प्राप्ति, ग यश तथा सम्मान की प्राप्ति, ग समाज की उन्नति और छ उपसंहार। तो चलिए पहले हम इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो नंबर 1 प्रस्तावना और परिभाषा। संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने हित की चिंता न करके सदा दूसरों के कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे पुरुष ही परोपकारी कहे जाते हैं और उनके द्वारा दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्यों को परोपकार कहा जाता है। परोपकार 2 शब्दों से बना है। पर धन उपकार अर्थात दूसरों के हित का साधन। जो कार्य अपने हित, यश, सम्मान आदि की भावना को छोड़कर सर्वथा दूसरों के हित की इच्छा से किए जाते हैं, वे ही परोपकार की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में परोपकार मनुष्य के हृदय में निवास करने वाला एक ऐसा दैवी गुण है जो इसे मनुष्य की कोट से उठाकर देवताओं की कोट में रख देता है। इसका जन्म प्रेम तथा दया के संयोग से होता है। यह एक ऐसी भावना है जो विशाल हृदय तथा व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्यों के अंदर रहती है। वे पुरुष जो सदा केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और जिनकी आंखों पर स्वार्थ का चश्मा लगा हुआ है, वे इसका अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा है महत्तम धर्म। परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य में परोपकार की भावना नहीं, गुप्त जी के शब्दों में वह मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अपने पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर जो दूसरों का हित करता है वही मनुष्य कहे जाने का अधिकारी है। परोपकार ही ऐसा गुण है जो मनुष्यों से अलग करता है। अतएव परोपकार की प्रशंसा में कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तीसरा हेडिंग है परोपकार का क्षेत्र। परोपकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसे करने के लिए विभिन्न साधन हैं। विद्वान पुरुष अपनी विद्या द्वारा अशिक्षित मनुष्यों को शिक्षित करके देश, जात तथा समाज का परोपकार कर सकते हैं। जो पुरुष शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, वे अपनी शारीरिक शक्ति से परोपकार कर सकते हैं। वे अपने श्रम से सार्वजनिक कुओं, धर्मशाला, सड़क, अस्पताल आदि के निर्माण कार्य में सहयोग देकर सरलता से परोपकार कर सकते हैं। दलितों, गरीबों और शोषितों पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर उनकी रक्षा करके अपनी परोपकार की भावना का परिचय दे सकते हैं। धनी पुरुष अपने धन के द्वारा गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि से सहायता करके अथवा विद्यार्थियों को वजीफे, पुस्तकें देकर तथा रोगियों के लिए औषधि आदि का प्रबंध कराकर एवं विद्यालय, अस्पताल आदि का निर्माण कराकर परोपकार कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास उक्त साधनों में से कोई साधन नहीं है, वे भी अपने तन और मन से परोपकार कर सकते हैं। नंबर 4 है, देखिए दोस्तों, भारतीयता के अनुकूल तथा उदाहरण। परोपकार की भावना भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा के सर्वथा अनुकूल है। त्याग तथा दान को सदा ही भारत में प्रधानता दी गई है। इस त्याग और दान का मूर्त रूप परोपकार है। त्याग और दान जब कभी कार्य रूप में लाए जाते हैं तो वे परोपकार को जन्म देते हैं। भारत का इतिहास इस प्रकार के अनेक महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व तक दान दे डाला था। महर्षि दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को देकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। राजा शिव ने बाज से कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दिया था। भगवान महावीर तथा गांधी जी ने परोपकार के लिए अनेक कष्ट सहे थे। 5वां है, देखिए, परोपकार से लाभ। कह है आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति। यद्यपि परोपकार अपने हित तथा लाभ की दृष्टि से परोपकार नहीं करता, किंतु इससे भी उसे अनेक लाभ होते हैं। आत्मिक शांति
इनमें सबसे प्रधान है। परोपकार करने वाले के मन में यह भावना रहती है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। इस भावना से उसके मन तथा आत्मा दोनों को शांति और संतोष मिलते हैं, जो लाखों रुपयों को खर्च करके बड़े बड़े पद तथा सम्मान से भी प्राप्त नहीं होते। खैर है आशीर्वाद की प्राप्ति। परोपकार करने से दीनों तथा दुखियों को आनंद तथा सुख की प्राप्ति होती है। उनकी आत्मा प्रसन्न होकर परोपकार करने वाले को आशीर्वाद देती है। सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता और परोपकार करने वाले पुरुष का जीवन सुखी तथा समृद्ध बन जाता है। यह देखिए, यश तथा सम्मान की प्राप्ति। परोपकार करने वाले पुरुष का यश राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक फैल जाता है। उसका सर्वत्र आदर होता है। जनमानस में उसकी गाथा गाई जाती है और कवि तथा लेखक भी उसकी कथा लिखते हैं। यह है समाज की उन्नति। परोपकार करने से अनेक व्यक्तियों को लाभ होता है। वे अपनी आपत्तियों को दूर करके सुखी तथा समृद्ध होकर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। व्यक्तियों की उन्नति तथा समृद्धि से समाज की उन्नति तथा समृद्धि होती है। परोपकारी व्यक्ति का जीवन आदर्श रूप होता है। समाज के अन्य व्यक्ति भी उसे आदर्श मानकर उसकी पूजा करते हैं। उससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को भी आदर्श तथा श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान राम तथा महात्मा बुद्ध के जीवन से असंख्य मानवों ने प्रेरणा प्राप्त कर उन्नति की है। इस प्रकार की वैयक्तिक उन्नति परिवर्तित होकर सामाजिक उन्नति बन जाती है। छठा देखिए, उपसंहार। आज सारा संसार दुखी है। मानव समाज की अवनति होती जा रही है। आज एक देश दूसरे देश को, एक समाज दूसरे समाज को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुला बैठा है। इन सब का मूल कारण है परोपकार की भावना का अभाव, जिसको हम समझें, ग्रहण करें और तुलसीदास के साथ कहें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दोस्तों, इसी साथ यह निबंध समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको बहुत सी कहानियां, निबंध, नाटक सुनने को मिल जाएगा। धन्यवाद।